अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ हैं। और अब हमारा मसाला फूड मैगज़ीन में देख रही थी, मार्केट में आ चुका है, बहुत मज़ेदार इसमें रेसिपीज़ है। और अब मैं इसमें यही चेक कर रही थी कि ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं, चिकन की है, बीफ की है, मटन की है और सारी रेसिपीज़ के साथ इसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत सारी, जैसे अपने ब्यूटी टिप्स वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मतलब जैसे हमारे होता है ना कि बच्चों को, बड़ों को नज़ला बुखार हो गया तो उसको किस तरह से वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी मसाला फूड मैगज़ीन में। और मसाला फूड मैगज़ीन इजीली आपको हर जगह अवेलेबल है ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। अब ये देखिए इसका फ्रंट पेज आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। अब ये कि आप इसको मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें गुड़ वाले चावल, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में गुड़ वाले चावल बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके साथ बाकी हलवे वगैरह भी की भी बड़ी अच्छी रेसिपीज़ इसके अंदर है। तो बस आपने ज़रूर इसको लेना है, ट्राई करना है, ज़बरदस्त रेसिपीज़ को एंजॉय करना है। मसाला फूड मैगज़ीन, ठीक है जी, ये हमारा मार्केट में आ गया है और ख़ुद ले रेसिपीज़ इसमें से ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें। ये सबसे अच्छा तोहफ़ा है। ज़ाहिर है इसमें इतनी अच्छी रेसिपीज़ है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के साथ है और ज़बरदस्त हर जगह पे आपको इजीली अवेलेबल है। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन रोल बन रहे हैं, बड़े मज़ेदार से पराठा रोल जिसको कहा जाता है। और इसके साथ हम बना रहे हैं मशरूम सूप है। आज की रेसिपी बड़ी लाइट सी है, बड़ी आसान सी है, जो जल्दी झटपट बन जाती है। तो आपको पता है सर्दी है और थोड़ा सा मौसम जब ठंड का होता है तो सूप जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी जिस तरह से मैंने कहा कि मौसम चेंज हो गया, सभी हमारे घर में सभी बीमार हुए हैं, मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी बुखार है, बेटा भी, बेटी भी, सबको बुखार चढ़ा हुआ है और सबकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो आज मैं भी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं डाउन होंगी, इसलिए कि वो एनर्जी मेरे में नहीं है। रात पूरी मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और नींद ही पूरी रात नहीं आई। तो जब ये मौसम, इस मौसम चेंज हो रहा होता है तो सबके साथ यही है। बाहर मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह करे ठीक है। महानूर भी बीमार है, ज़ीरक भी है, मैं भी हूँ, सब बीमार पड़े हुए हैं। तो बस एक छोटी रह गई है, वो कहती मम्मा मुझे तो कुछ नहीं हो। मैंने कहा अभी नंगे पाँव घूमोगी और जैकेट नहीं पहनोगी तो आपके साथ भी यही होगा, इसलिए कि सर्दी जो है ना पाँव से लग जाती है। तो बहरहाल सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सब ठीक हो जाए। अच्छा जी, मशरूम सूप के लिए हमें चिकन चाहिए 250 ग्राम, प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर 1 अदद 2 अदद चाहिए, लहसुन कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच चाहिए, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो आधी चाय का चम्मच है, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत है, सिरका 2 खाने के चम्मच, ऑयल आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच और इसके साथ नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, पानी चाहिए तकरीबन 6 गिलास और मशरूम चाहिए आधा कप के इतने। तो ये है अज्जा जो बड़ा मज़ेदार सा, ये क्लियर सूप आप इसको कह सकते हैं, इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा इस सूप होता है। तो बस अब हम चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। आज सवाल है बच्चों, है? अच्छा जी, आज का सवाल हम ये कर लेते हैं कि मशरूम जो है, इसको मशरूम इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, मशरूम को उर्दू में क्या कहा जाता है? 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें और विन करें। हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी आयरन है जो आप विन कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार ये मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की आयरन। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको जो सूप को बनाना है इसी पैन में मैं बना लेती हूँ। पहले चिकन को थोड़ा सा मैं बॉईल कर लूँगी, इसके अंदर बना लेते हैं, बाद में हम दूसरे उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और चिकन को बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हमें 6 कप चाहिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ चिकन को बॉईल कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। 250 ग्राम के जितना हमें चिकन चाहिए, 1 पाव के जितना मशरूम्स हैं, ये सारी चीज़ें डालेंगे, मज़ेदार किस्म का सूप बनेगा ये। और इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बस इसी चीज़ों से बनाएंगे। चले जी, ये चिकन है, छोटे छोटे इसके टुकड़े करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में उबाल लीजिएगा, गला लीजिएगा बड़ा अच्छे से, तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। छोटे छोटे से इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको। देखिए ये बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा, इसको श्रेड ना कीजिएगा, बारीक बारीक चॉप करके आप इसको पानी में पकाइएगा। सही है,
चलें जी, ये अच्छे से आपने इसको कटिंग करें। पानी को पकने रख दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हम नमक भी डाल देंगे, ज़्यादा अच्छा है। फिर जब तक ये एक साइड पे पक रहा होगा, दूसरी साइड पे हम बाकी की चीज़ों को हम तैयारी कर लेंगे। साथ में करें 888 पर मैसेज, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि मशरूम्स को उर्दू में क्या कहा जाता है। ढेरों करें SMS और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर आपके लिए NX की तरफ से आयरन, ठीक है। कौन सी वाली है? स्टीम आयरन है, स्टीम आयरन, ठीक है। चलिए इसको टुकड़ों में कटिंग करते हैं। जब तक मशरूम्स वगैरह को बारीक काट लेंगे। अच्छी तरह से इसको चिकन को गला लीजिएगा और थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से। एक्चुअली इसको ना हम जो बना रहे हैं सूप, तो वो छोटे छोटे टमाटर प्याज के चंक्स किस तरह आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी सर्दी है, आपको पता सर्दी में ज़रा सूप ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप उसको टमाटर प्याज के साथ बनाएंगे तो क्या बात है। चलो जी, ये जाएगा अब इसके अंदर, और इसके बाद ये पानी में पकेगा। अच्छी तरह से इसको पकाना है, गलाना है। यहाँ पर डाल देते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको पका लीजिएगा। चलें जी, थोड़ा इसको गलाएगा इसलिए कि चिकन थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। आपको पता है ये ब्रेस्ट पीस पर जो होता है थोड़ा सा हार्ड सा होता है, तो टाइम लेता है। हल्की आग पे इसको पकाएगा ताकि खूब अच्छी तरह से गल जाए। और फिर मशरूम्स वगैरह को हम कट कर लेते हैं। और यहाँ पर पराठा रोल भी बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा बारबेक्यू पराठा रोल बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। चलें जी, यहाँ पर सफाई करते हैं। आप मशरूम लीजिएगा, उसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। टमाटर प्याज सबको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। गार्लिक भी मुझे फ्रेश चाहिए, फ्रेश गार्लिक इसमें डालेंगे। यहाँ पर इसको हम ज़्यादातर पंजाब साइड पे ये होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में जो वो भुरभुरी मिट्टी होती है वहाँ पर ये लगते हैं, और बड़े अच्छे वाइट वाइट से होते हैं मशरूम। एबटाबाद साइड पे, वहाँ पर मरी साइड पे, वहाँ पर ये बहुत होते हैं। यहाँ कराची में तो हम लोग ज़्यादातर टिन वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बड़े सुपर स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। तो जो फ्रेश वाले होते हैं, जब आप उसको पकाएं तो आलू के साथ बड़े मज़ेदार उसका टेस्ट आता है। वैसे तो ज़्यादातर हम इंग्लिश रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आलू के साथ भी बनते हैं तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन फ्रेश वाले यहाँ पर मिलते कम, बहुत कम, जिस तरह से सुपर मार्केट्स वगैरह में वहाँ पर मिलते हैं। और ये फ़ायदेमंद भी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। वहाँ पर तो जैसी बारिश होती है भुरभुरी मिट्टी के अंदर ये लगते हैं। चलिए इसको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। चॉप करने के बाद लहसुन को फ्राई करेंगे अलग से, जब तक ये चिकन हमारा जो है गल रहा है। तो बंद ही हो गया बच्चों, इसको ढक देते हैं। ढकेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें ताकि चिकन जो है गलता रहे। बस इसको कवर करती हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह से गले। और इतनी देर में टमाटर को, लहसुन को, इन सब चीज़ों को बारीक चॉप करते हैं। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है चिकन मशरूम सूप बन रहा है। चिकन के अंदर पानी डाल के मैंने इसको यहाँ रख दिया था ताकि वो गल जाए, इसकी यखनी भी तैयार हो जाए। यहाँ पर ये बोनलेस चिकन था मेरे पास, तकरीबन 250 ग्राम का, इतना 1 पाव का जितना चिकन था। इसको यहाँ पर रख दिया। और दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, वेजिटेबल को इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे लहसुन के साथ। 2 टेबल स्पून आपने डालना है ऑयल, और इसके अंदर आपने लहसुन डाल देना है, ठीक है। चूल्हा इसका जला देते हैं जब तक ये चिकन हमारा गल रहा है और वो अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, टमाटरों को बारीक चॉप कर लेंगे। 1 अदद प्याज भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने चॉप कर लीजिएगा बारीक बारीक इस तरह से। बहुत अच्छा ही सूप होता है, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। क्लियर सूप इसको कहा जाता है। इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, अंडा वगैरह नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मशरूम के साथ, टोमेटो के साथ बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसको बारीक चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। और साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि मशरूम को उर्दू में क्या कहा जाता है। ढेरों करें SMS और विन करें। हमारे पास है NX की तरफ से आपको मिल रही स्टीम आयरन, ठीक है। चलें जी, रुबाब से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं रिदा बाजी?
अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप बताएं क्या हाल? माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कोई डल डल सी है, तबीयत सही नहीं लग रही है आपकी। बुखार हो रहा था, रात से पूरा बुखार था, सो भी नहीं पाया। क्योंकि लग रहा है आपके चेहरे हाँ पे। लग रहा है थोड़ा समय, वही मैंने कहा थोड़ी सी डल हम्म। है। तो बस मौसम अच्छा, यहाँ मैं का एक चला तो है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। ये मशरूम को खुम्बी कहते हैं, अच्छा, कलाबारा भी कहते हैं, कतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। कलाबारा, अच्छा यानी कि बारिश में होती है ये। हाँ, ये बारिश में बुरबुरी मिट्टी होती है ना, उसमें लगती है, सही कह रहे जी जी, और उसके अलावा खुम्बी तो कहते ही हैं। हैं। अच्छा, और उसके अलावा हम बचपन में सांप की छतरी कहते थे इसको, हाँ अगर कि हाँ, कहते भी हैं। अभी भी कहते हैं, सही बात है। वो दूसरी और होती है वही। फुतर भी कहते हैं इसको। हाँ, लेकिन वो दूसरी होती है वो तो हाँ, लेकिन पता क्या इसमें क्या होता है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, खास तौर पे कैंसर के पेशेंट को अगर ये हो ना, तो इसको खिलाना खिलाया चाहिए, जाए। तो कैंसर बिल्कुल काफी हद तक क्योर हो जाता है। सही कह रहे हैं, और इसके फायदे और बहुत है। उसके अलावा जो है ना, जैसे ये डियाबिटिस शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको भी खानी चाहिए। ठीक है, उनको बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सही सही। इसके अलावा जो है ना, जैसे किसी को गुर्दे में पथरी है ना, अच्छा, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि उसको देना चाहिए, तो बहुत फायदा करती है। देखिए जी, कल और किसी को नहीं पता था, इतनी सारी चीज़ों का आप बता रही हैं। हाँ, और उसके अलावा अगर मसाने में पथरी है, और दूसरे अगर कील महासे वगैरह भी है ना, अच्छा उसमें भी बहुत फायदा देती है ये। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आप बता रही हैं। और असाबी तनाव को कम करती है। हेपेटाइटिस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है ना, अगर हम करें ना, तो एक तो बीमारियों से दूर रह सकते हैं बीमारियों से दूर। काफी हद तक। चले, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। इतना सारा कुछ आपने बताया, हालांकि इतना मैं समझती हूँ किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ मैंने यहाँ पर मशरूम्स डाले हैं, साथ में प्याज डाला, टमाटर डाला, लहसुन में खुशबू आने की, तो ये मैंने चीज़ें डाल दी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, ठीक है, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। ये देखिए, इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी जाएगी, काली मिर्च जाएगी, ऑरिगानो जाएगा, ठीक है। इसके साथ टोमेटो केचप और सिरका। पर थोड़ा सा ये चिकन जो है अभी गल जाता है, तो फिर ये मैं चीज़ें इसमें डालेंगे। बस हल्का सा आपने इसको इस तरह से पकाना है। अच्छा, मेरे ख्याल में नमक नहीं मैंने डाला, नमक यहाँ पर रखा हुआ है, नमक मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक भी जाएगा, आधी चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। बस अब सिरका जाएगा इसमें, टोमेटो केचप है, थोड़ा सा खट्टा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा, लेकिन पहले आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से वो कर लेना है। देखिए, मशरूम, टोमेटो और अनियन, इनको थोड़ा सा आपने फ्राई करना। उसके बाद यहाँ पर ये जो यखनी और चिकन है बॉयल किया हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, ये डालेंगे। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये पके, इसके अंदर जो इसका टेस्ट है वो आए अच्छी तरह से इसके अंदर। आप चाहें तो एक अदद गाजर डाल सकते हैं, हरी प्याज आप बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, बस अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मेरे पास सिरका और टोमेटो केचप है। और जब तक इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये पके, गले और सब्जियाँ भी इसमें। और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि मशरूम जो है उसको उर्दू में क्या कहा जाता है। तो अभी खैर इन्होंने, जब जिनकी कॉल आई थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो हम चाहते हैं कि और लोग भी बताएं कि इसको नाम के साथ साथ इसके फ़वाइद भी क्या है। जैसे इन्होंने कहा कि कैंसर के लिए, सारी चीज़ों के लिए। हालांकि मैं नहीं समझती कि लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते, पिज़्ज़ा वगैरह में होता है, ज़्यादातर रेसिपीज़ में नहीं होता है। अच्छा जी, रुखसाना से बात करते हैं, 7 शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। दादू, एक दादू वाली है और एक ये, दोनों की सेम आवाज़ लगती है। कैसी है आप? 7 वाली हूँ, रुखसाना। अच्छा अच्छा, 7 वाली और दादू वाली सेम एक ही आवाज़ है। जी जी। अच्छा, बताएं। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ। आपकी रेसिपी ट्राई की, कीमा बिरयानी बहुत अच्छी बनी। चले, वेरी गुड। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो सब पूरी कर देती हो रिदा बाजी। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो आपके मच। सवाल का जवाब देंगे। जवाब दें, क्या जवाब देंगे? मशरूम को खुम्भी कहते हैं, बारिश में जब जमीन में पैदा होती है। अच्छा, चलें, ठीक है। बरसात का जब मौसम होता है तो वो वहाँ पे लगती है। हाँ, आप लोगों की तरफ लगती है? जमीन में होती है ना बारिश के बाद। आप लोगों की तरफ लगती है? जब बारिश होती है ना तो फिर होती है। अच्छा, चलें, वेरी गुड।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। नोट कर लिया आपने, कहा बारिश के मौसम में होती है और हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ये डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें सिरका, ये बड़ा ज़बरदस्त सूप है, वेजिटेबल के साथ है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे चिकन है, ये यखनी टाइप का एक है जिसमें सब्जियाँ, प्याज, टमाटर, मशरूम के साथ है। तो अब ये थोड़ा सा बस पकेगा, टोमेटो केचप भी डाल दिया, सिरका भी डाल दिया। जब आप सर्व करने लगे तो थोड़े से इसके अंदर बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ी देर और पकेगा। ठीक है जी, अब हम क्या है सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है। मशरूम सूप हमने तैयार कर लिए। अब हम बनाएंगे बारबेक्यू पराठा रोल। ठीक है, जिसके लिए अज्जा मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं और पराठे मेरे पास 4 से 5 आप पराठे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन है। ठीक है, मैं आपको पहले अज्जा बताती हूँ। हमें चिकन चाहिए 250-300 ग्राम के इतना। हस्बे ज़रूरत आपने पराठे लेने, 1 अदद अंडा ले लीजिएगा, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी हुई हरी प्याज 2 अदद है, बारीक कटी हुई बंद गोभी 1 अदद है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पपीता 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, 1 अदद कोयला चाहिए और हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए। ठीक है, और नमक भी हस्बे ज़रूरत। तो इसको हम टुकड़ों में कटिंग करेंगे। तकरीबन 3 से 4 पराठे ले लीजिएगा। ये सारा मसाला इसी में लगाकर इसको रखेंगे। आखिर में बस ज़रा सा अंडा आपने फेंट के लगाना है और इसको आपने हल्का सा ग्रिल कर लीजिएगा, तो वो फिर अंडे का बड़ा अच्छा सा इसमें लुक आ जाता है। चले जी, इसको हम इस तरह से बारीक बारीक आपने इसको कटिंग कर लेना, ताकि पराठे जब आप बनाएं तो वो छोटे छोटे टुकड़े हों, वरना ये होता है कि वो घिरना शुरू हो जाता है सही तरह से, वो इसके अंदर रोल नहीं हो पाता। चले जी, हरा धनिया भी बीच में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी हरा धनिया यहाँ रखा हुआ है। साथ में 888-1 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि मशरूम्स को उर्दू में क्या कहा जाता है। मशरूम जो है उनको उर्दू में क्या कहा जाता है। तो 888-1 पर करें मैसेजेस और विन करें। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसको डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलें जी, इसके अंदर बाकी की डालते हैं अज्जा। पपीते का पेस्ट लगाकर इसको रख दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, नौरीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक। नौरीन, आप बताओ, आपका क्या हाल है, आप कैसी जी हो? हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी कॉल फर्स्ट टाइम लगी है आपके प्रोग्राम में। अच्छा, हमें अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगे और फरमाइश जी, क्या? आज के सवाल का जवाब ये है कि मशरूम को जो है वो खुम्बी कहते हैं ठीक है, और ये बहुत फायदेमंद है और इसको जो है ना इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद करार दिया है। अच्छा, और इसमें जो है हम इसको जो है ना जैसे सालन वगैरह इसका बनाकर बहुत अच्छा है इसका। और जैसे कि जो है ना आलू में ये बहुत अच्छी लगती है। आलू में बड़ी अच्छी बनती है, फ्रेश वाली जस्ट लाइक कीमा की तरह इसका वो होता है। हमने इसको आलू में बहुत खाया है और अच्छा। हमें बहुत पसंद है। चलें, वेरी गुड। मैं जी, कराची में तो ये फ्रेश नहीं मिलती, लेकिन हम आउट ऑफ सिटी हमने इसको बहुत खाया। चलें, वेरी गुड। अच्छा, फ्रेश भी हमने इसको इस्तेमाल की है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश तो आपके चैनल पे सब पूरी करते हैं। हमें अच्छा भी लगता है कि आपकी काफ़ी रेसिपी हम करते हैं। खासतौर पर रिदा, आप जो है ना वो देसी स्टाइल में जितने भी बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम कराची में या पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग देसी ही इस्तेमाल करते हैं देसी ना चीज़ें खाने। ज़्यादा, हाँ सही, ज़्यादा वही खाई जाती है, पसंद भी की जाती है। हाँ, तो वो लाट कितना भी हम बारबेक्यू वगैरह की तरफ जाए, लेकिन जब तक देसी ना खा लेना तो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है वो कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, सही लगता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत Thank शुक्रिया। you. मैसेजेस भी कर दीजिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन को इस तरह से कट कर दिया, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया, इसमें काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी, इसके साथ इसमें अदरक लहसुन जाएगा, पपीते का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, साथ में यहाँ पर दही चला जाएगा, और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, थोड़ा सा ऑयल डालकर, और इसको हम पैन में पका लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर थोड़ी सी हरी प्याज वगैरह डालेंगे और इसको अंडा फेंट कर लगा कर इसको ओवन में ज़रा सा बेक कर लेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। तो इसके अंदर हम डालते हैं और यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करते हैं, और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। सही है, अच्छी तरह से आपने इसको फिलिंग के लिए बंद गोभी, हरी प्याज, थोड़ी सी गाजर, इनको कद्दूकश करके आप डाल दीजिएगा। पपीता डाल दीजिएगा, पपीते से ये होता है कि जल्दी गल जाता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। आखिर में कोयले का हम धुआं दे देंगे। मैं डालती हूँ यहाँ पर, चलिए इसको ढक देती हूँ ताकि गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। बाकी चीज़ें यहाँ से हम हटा देते हैं, जो जो चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया। ये यहाँ पर है ज़ीरा वगैरह, ये हरी प्याज मुझे चाहिए, और थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च वगैरह। जब हम रोल करेंगे तो तब इसके अंदर डाल देंगे। एक अदद कोयले को यहाँ पे गरम कर देती हूँ, बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा ताकि अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक अदद कोयले को मैं गरम कर देती हूँ। ठीक है जी, जब तक ये कोयला गरम हो रहा है तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो चुका है, कोयला जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसको हल्का सा यहाँ पर दे देंगे स्मोक इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि आपको बारबेक्यू वाला फ्लेवर आए। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स के जितना, बस थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा स्मोक भी नहीं अच्छा लगता, बस थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेंगे पराठे। दोनों आपने, मैंने होल व्हीट भी ले लिया, दूसरा भी पराठे ले लिए, आपको जो दिल करता है आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर इसके अंदर जाएंगी, यहाँ पर हमारे पास है ये वेजिटेबल, गाजर और इसके साथ शिमला मिर्च और हरी प्याज। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज आपने इसमें डालनी है इस तरह से, और थोड़ी सी बंद गोभी। अब बस इसको निकाल लेती हूँ, इतना ज़्यादा स्मोक नहीं डालना इसके अंदर। ये डस्टबिन में बिल्कुल ना फेंकिएगा, प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं वो जल जाते हैं। हमेशा इसको नल के नीचे रखें ताकि इसका ये आग बुझ जाए, कभी भी गलती से ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन इसमें डालेंगे इस तरह से, ये देखिए आपने चिकन इसमें डालना है। इसको रोल कर लीजिएगा अच्छी तरह से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिएगा, ऐसा प्रेस कीजिएगा तो आराम से ये टर्न हो जाएंगे। नहीं भी होते तभी मैं इसको कर लेती हूँ। टूथपिक लगा लीजिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर। ये मेरे पास है अंडा, इसको आपने इस तरह से लगाना है, इस तरह से आपने। ठीक है, ऊपर भी आपने अंडा लगाना है, कलर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको भी टर्न करते हैं। यहाँ पर आपने इस तरह से रखना है, ऊपर इसके ऊपर अंडा लगा दीजिएगा ब्रश से, कलर बड़ा अच्छा इसका आ जाएगा। सेकंड का भी यही करेंगे। वेजिटेबल बस हल्का सा ग्रिल कीजिएगा ताकि थोड़ा सा उसके ऊपर कलर सा आ जाए। ये देखिए इस तरह से चिकन की फिलिंग, वेजिटेबल की फिलिंग, हरी प्याज और हरी प्याज के साथ शिमला मिर्च, साथ में यहाँ पर मैंने डाल दी है बंद गोभी। चलिए इसको आपने इस तरह से रखना है, इसके ऊपर आपने ब्रश से अंडा लगा देना। बस थोड़ी देर के लिए ग्रिल ऑन करेंगे और उसके बाद इसको रख देंगे।
चलें जी, ये हमारी लास्ट वाला पराठा भी रेडी हो गया। मज़ेदार बारबेक्यू चिकन है, बड़ा अच्छा इसमें एक फ्लेवर जो स्मोक का आ रहा है। और उसके बाद आप इसको अंडे के साथ इस तरह से बंद कीजिएगा। बेक होने के बाद ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा, ये कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। चलें जी, फ़रत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चलो जी, खैर कोई गल नहीं, दोबारा कोशिश करें, दोबारा आपकी कॉल मिल जाए। चलें जी, वेजिटेबल चिकन लास्ट, बस अब ये जाएगा ओवन में, इसको ओवन में बेक करते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बस हल्का सा ग्रिल करेंगे ताकि वो ग्रिल से ही होगा, इसके ऊपर ये जो अंडा आपको नज़र आ रहा है इसका भी कलर आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा टोमेटो केचप वगैरह इसमें लगा सकते हो, ठीक है, अगर आप टोमेटो केचप वगैरह इसमें डालना चाहो तो। चलें जी, चलें जी, ये सारा हमने इस पर लगाने के बाद अब ये जाएगा ओवन में बेक होने के लिए। ये ओवन में रख देती हूँ, थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। जब तक इसका कलर आ रहा है यहाँ पर रखते हैं। चलें जी, ये हो गया रेडी। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि मशरूम को उर्दू में क्या कहा जाता है। सही जवाब दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आपको स्टीम आयरन, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बारबेक्यू रोल्स, अज्जा चिकन बोनलेस 300 ग्राम, पराठे हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 2 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पपीता 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन बोनलेस पर दही, पपीता, कुटी लाल मिर्च, जीरा, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर 1 खाने का चमचा गर्म तेल में भून लें। चिकन गल जाए तो उसमें बारीक कटी गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी हरी प्याज और बारीक कटी बंद गोभी डालकर तेज आंच पर 1 मिनट फ्राई कर लें। अब चूल्हा बंद करके चिकन में काली मिर्च शामिल करें और कोयले से धुआं दें। उसके बाद पराठों में चिकन का आमेज़ा भरें और अंडा लगाकर उन्हें बंद कर दें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। मशरूम सूप, अज्जा चिकन 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 6 गिलास, मशरूम चॉप्ड आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें कटा लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें उबले चिकन डालकर भूनें, फिर इसमें पानी, टमाटर, प्याज, काली मिर्च, नमक, चॉप्ड मशरूम और ओरिगानो डालकर 10 मिनट पका लें। अब इसमें टोमेटो केचप और सिरका डाल दें। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएं तो इसे सूप वाले प्याले में डालें। आखिर में ऊपर कुटी लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पराठा रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। उसको मैंने अंडा फेंट के लगाया और उसको ओवन में थोड़ा सा बेक कर लिया। उसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया और बड़ा मज़ेदार क्रिस्पी सा ये तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको, ये देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से, ये देखिए अंडे के साथ, और सेट भी हो गया बड़े अच्छे से। चले जी, ये यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद ये थोड़े से आपने यहाँ रख देने हैं। कलर बड़ा अच्छा सा इसका आ गया और बड़े क्रिस्पी से बन गए ये। चले जी, ये हो गए। एक और यहाँ पर रख देते हैं टोमेटो, और सिंपल सी रेसिपी है। दही, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, पपीता, दही, सब चीज़ें लगाकर आपने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको पैन में पका लीजिएगा। पैन में पकाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा मतलब कोयले का स्मोक दे दीजिएगा। जब कोयले का स्मोक दे देंगे तो बारबेक्यू वाला आपको फ्लेवर आएगा, बड़ा अच्छा सा लगेगा। सही है। आखिर में अंडा को फेंट कर ऊपर से अंडा लगाइएगा और इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा। चलिए चलिए, ज़बरदस्त से हमारे बारबेक्यू पराठा रोल भी तैयार हो चुका, और यहाँ पर जो मैंने बनाया था, सूप बनाया था, वो भी तैयार हो गया, मशरूम सूप, वो भी तैयार हो गया। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी,
ज़बरदस्त। दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मज़ेदार से पराठा रोल और साथ में सूप, मशरूम सूप। पहले चिकन को आपने बॉईल कर लेना है, पानी डाल के 6 कप के जितना पानी डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। दूसरी साइड पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के लहसुन को फ्राई कीजिएगा। उसमें खुशबू आने लगी तो मशरूम, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट के आपने वो इसमें डाल देनी है, ठीक है। हल्का सा आपने उसको फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद यखनी और चिकन डाल दीजिएगा। डालकर उसको 2-3 बॉयल आने दीजिएगा। काली मिर्च डालिएगा, नमक डालिएगा, सिरका डालिएगा और टोमेटो केचप डाल दीजिएगा। फिर चूल्हा बंद करके आखिर में आपने थोड़ा सा हरा धनिया डालें, मज़ेदार सा सूप तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपने पराठे ले लेने हैं, घर में बना लें या बाज़ार के रेडीमेड पराठे ले लीजिएगा। चिकन के अंदर दही, कुटी हुई मिर्च, नमक, साथ में आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन, पपीते का पेस्ट, दही, सब चीज़ें लगाकर आपने इसको छोड़ देना है। फिर पैन के अंदर आपने डालकर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा या बेशक ऑयल बीच में मिक्स कर लीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा। जब चिकन गल जाएगा तो आपने कोयले का एक अदर स्मोक दे देना है और उसके बाद आपने तेज़ आग पर उसको फ्राई करना है। फिर पराठों के अंदर आपने सब्जियां बारीक कटी हुई डाल दीजिएगा। शिमला मिर्च है, साथ में आपने इसमें गाजर डाल देनी है, हरी प्याज डाल दीजिएगा बारीक बारीक कटी हुई, ठीक है। और चिकन डालकर अंडे को एक अदर फेंट दीजिएगा और अंडे का कोट करके इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है। तो मज़ेदार बारबेक्यू पराठा रोल जो है तैयार हो जाएगा। चलें जी, आज के विनर है नौरीन है कराची से, जिन्होंने विन किए हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर जो NX की स्टीम आयरन, ठीक है जी। और दावत में बना रहे हैं आबिदा, बीफ बोंग निहारी बन रही है और वेजिटेबल मखनी बन रही है। बीफ बोंग निहारी और वेजिटेबल मखनी बन रही है। दावत में आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।